नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो बच्चों। आज मैं आपको हिंदी वसंत के चैप्टर 12 सुदामा चरित का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ और उससे पहले मैं आपको पाठ का सारांश भी बताऊंगी। इस पाठ के कवि हैं नरोत्तम दास जी। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई भी थे। बाद में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा बहुत ही गरीब हो गए। सुदामा अपनी पत्नी को अपनी और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे और सुदामा कृष्ण से कोई मदद भी नहीं मांगना चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी के समझाने बुझाने से वे फटे हाल स्थिति में भी द्वारका में स्थित श्री कृष्ण के भवन में जा पहुंचे, जहां उन्हें ऐसी हालत में देखकर द्वारपाल ने उनके दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने जाकर श्री कृष्ण को सुदामा की दीन दशा और फटे कपड़ों आदि के बारे में बताया और ये भी बताया कि वे अपना नाम सुदामा बताते हैं। वे चकित होकर आपके भवन को देख रहे हैं। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में ना जाने क्या क्या आया कि वे सारा काम काज छोड़कर सुदामा से मिलने को नंगे पैरी दौड़ पड़े। वे भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। उनके कांटे चुभे पांव और उनकी फटी विवाइयां देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। कृष्ण सुदामा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रो उठते हैं। उसी समय वे सुदामा द्वारा एक पोटली को छिपाते हुए देख लेते हैं। वे सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं जब सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले खा गए थे। उन्होंने सुदामा से ये भी कहा कि चोरी की आदत में तो आप बड़े ही कुशल हैं। कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, पर विदाई के समय उन्हें नगद कुछ भी नहीं दिया। द्वारका से आते समय सुदामा बहुत खींच रहे थे। वे कृष्ण के बचपन की आदतें याद करते हुए कहते हैं, अरे ये वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के लिए घर घर चोरी करता फिरता था। आज ये द्वारका का राजा भले ही बन गया, पर है तो वही कृष्ण। यही सोचते और खींचते हुए सुदामा अपने गांव पहुंच गए, किंतु वहां चारों ओर द्वारका जैसा ही धन, वैभव, राजमहल, ये सब चीजें देखकर चकित हो गए और भ्रमित हो गए कि कहीं वे वापस द्वारका ही तो नहीं आ गए हैं। वे सारे गांव में खोज कर थक गए कि अपनी टूटी हुई झोपड़ी उन्हें कहीं नहीं मिली। सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते फिर रहे थे। कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा द्वार पर अब गजराज खड़े थे। कठोर धरती पर रात बिताने वाले अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे सुदामा जान भी नहीं सके और उनकी गरीबी भी संपन्नता में बदल गई। तो ये था इस पाठ का सारांश। बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस पाठ का एक एक खंड का एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, प्रस्तुत है अब पहले खंड की व्याख्या। यहाँ पर जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकाधीश पहुँचते हैं तो महल के द्वार पर द्वारपाल उनको रोक लेता है क्योंकि उनकी स्थिति दयनीय है। आकर वो सबसे पहले श्री कृष्ण को बताता है कि शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, ना तो उस व्यक्ति के सर पर पगड़ी है, पगा मीन्स पगड़ी, झंगा तन में, ना तो उसके तन में कोई भी वस्त्र है। हे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं कौन से गांव का है, वहां से आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उसकी फटी सी धोती है और जो दुपट्टी गोछा डाल रखा है वो भी बहुत लटा और बुरा सा है। और उपाय उपाहना को नहीं सामा, और उसके पैर में जूते का कोई भी सामा, उपाहना मीन्स जूता, सामा मीन्स चिन्ह, कोई चिन्ह तक नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकुसो वसुधा अभिरामा, और इस पृथ्वी को और इसकी सुंदरता को यहाँ को देखकर चकित है और पूछत दीन दयाल को धाम, और वो दीन दयाल का, श्री कृष्ण का, आपका धाम, आपका महल के बारे में पूछ रहा है। बता बद अपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बताता है। उसके बाद में दूसरा खंड है, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाग लगे पुनि जोए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो मर्म स्पर्शी वर्णन किया हुआ है
सुदामा के पैरों को और उनकी कंडीशन को देखकर उन्होंने कहा है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, जो बिवाई मीन्स पैरों की फटी हुई एड़ियां, इतना बुरा हाल हो गया है, पग कंटक, पैरों में कांटों के जाल लगे हैं और पुनी जोए इतने इतने बार बार देखते हैं वो। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा श्री कृष्ण कहते हैं कि सखा तुमने बहुत दुख पाया है, तुम आए इतने ना कितने दिन खोए, तुम इधर क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने क्यों खो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर, गरीबी को देखकर करुणा करके, करुणा के साथ, करुणा के निधि जो बोले जाते हैं श्री कृष्ण, वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और उन्होंने जो परात में पानी उनके पैरों को धोने के लिए रखा था उसको हाथ से छुआ भी नहीं और नैनों के जल से अर्थात आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। बच्चों यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। आइए देखते हैं अब अगला खंड। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा को देख लेते हैं कि वो कुछ अपनी बगल में छुपा रहे हैं, तो कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, वो तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली कांख में रहे कहो के हेतु, तुम पोटली को अपने बगल में, चापी मीन्स दबाकर, कांख मीन्स बगल, कहो के हेतु ऐसा तुम किस कारण कर रहे हो। आगे चना गुरु मातु दये थे। अब कहते हैं कि पहले भी जब बचपन में गुरु माँ ने हमें चने दिए थे, लहे तुम चाबी, तब तुमने चब लिए थे, चबा लिए थे, हमें नहीं दीने, तब भी तुमने हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, श्याम सुदामा से मुस्कुराकर कहते हैं कि चोरी की बान में हौजु प्रवीण, कि तुम चोरी की बान, चोरी की आदत या बात में तुम बहुत ही प्रवीण हो, निपुण हो। पोटली कांख में चाप रहे तुम उस पोटली को अपनी बगल में दबा रहे हो। खोलत नाही सुधा रस भीने, तुम उसको क्यों नहीं खोलते हो। वो सुधा रस से भीगे हुए हैं अर्थात प्रेम से भरे हुए हैं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली मीन्स पिछली, बानी मीन्स बात या आदत, पिछली आदत, अजो न तजो तुम, आज भी तुमने नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंडुल की ने, और वैसा ही तुम भाभी के चावलों के साथ कर रहे हो। तो ये था तीसरे खंड का व्याख्या। प्रस्तुत है चौथा खंड। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया है और रास्ते भर सुदामा श्री कृष्ण पर खींचते हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह पुलकनी, वह प्रसन्नता, वह उठ के उनका मिलना, वो आदर करना, वह पठवनी, वह भेजना, वो पाल की, श्री कृष्ण की कछु न जानी जात, वो समझ में नहीं आ रही है। कहा भयो जो अब भयो। फिर सुदामा जी सोचते हैं क्या हुआ जो अब इतना सब कुछ उन्हें मिल गया है। हरि को राज समाज, श्री कृष्ण का राज है, समाज है, लेकिन ये है तो वही घर घर कर ओढ़त फिरे। ये घर घर कर हाथ फैलाकर घूमते रहते थे। तनक दही के काज, थोड़े से दही के कारण। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी धन संपत्ति हाथ पर सुदामा के नहीं रखी थी। हाँ आवत नहीं हूँ तो वाही पठायो ठेले। हाँ मीन्स हम। सुदामा कहते हैं मैं तो वैसे भी आना नहीं चाहता था। वाही मीन्स पत्नी के लिए कहा है, उसी ने पठयो भेजा, ठेले मीन्स धक्का मारकर यानी जबरदस्ती। अब कहीं और समझाए के, सुदामा अपने मन में कहते हैं अब उसको मैं समझा के कहूँगा। बहु धन धरो सकेल, उन्होंने मुझे बहुत धन दिया है, इसे संभाल कर रखो, कहीं ये इधर उधर ना होने पाए। यहाँ पर सुदामा की खींच दिखाई गई कि सुदामा कितने चिढ़ गए हैं कि उन्होंने कुछ भी धन संपत्ति उनके हाथ पर नहीं रखी है। बच्चों अब आइए देखते हैं 5वें नंबर का खंड। जब सुदामा जी
अपने गांव में पहुंचते हैं, वहां का वर्णन किया गया है। वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। वैसा ही राज समाज जैसा श्री कृष्ण का था। गज बाजी, गज मीन्स हाथी, बाज मीन्स घोड़े। घने मन संभ्रम छायो, अब उनके मन में भ्रम आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंधो परियो कहूँ मार्ग भूल, कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कि फेरी के मैं अब द्वारका आया हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घूम के मैं फिर से द्वारका आ गया हूँ। भवन बिलो कि वे को मन लोचती, वो कहते हैं भवन मीन्स भवन, अपना भवन बिलो कि वे देखने को मन लोचत, उनका मन करता है कि हमारा भवन किसी तरह से हमारा घर मिल जाए। अब सोचत ही सब गांव मझाया, यही सोचते हुए पूरा गांव फिर से घूम आए। पूछत पाणे फिरे सब सो पर, पूछत पूछते हैं, पाणे में पांडे ब्राह्मण सुदामा सबसे पूछते फिरते हैं। झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन वो अपनी उस झोपड़ी को नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को एक महल में बदल दिया था। अब देखते हैं छठे नंबर के खंड का व्याख्या। कहवे टूटी सी छानी हती, यहाँ पर कवि कहता है कि सुदामा की कहाँ वो टूटी सी छानी छप्पर झोपड़ी थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, अब सोने के महल हैं उस जगह पर। कै पग में पनही न हती, कहाँ तो पग मीन्स पैर, पनही मीन्स जूता या चप्पल, न हती नहीं थी। और कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, और कहाँ गजराज उत्तम कोटि के हाथी और महावत साथ में खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और कहाँ कठोर भूमि पर उनकी रात कटा करती थी, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, अब उनकी सेज इतने, उनका बेड इतना कोमल है, कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आती है। कै जुर्तो नहीं कोदों सवा, कहाँ उनको कोदों और सवा भी हासिल नहीं होता था, उनको मिलता नहीं था, जो कि बहुत सस्ता अनाज होता है। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और अब जो प्रभु का प्रताप हुआ, उनकी कृपा हुई है, उन्हें अंगूर, दाख मीन्स अंगूर भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये था सुदामा के ऊपर जो श्री कृष्ण की कृपा हुई थी उसका वर्णन। बच्चों, ये था आज का पूरा चैप्टर सुदामा चरित। होप आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं और हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।